आप सबका वापस से स्वागत है मेरे चैनल साइंस बाई एट में। तो जो रेड डॉट्स होते हैं, क्या आपने कभी इनके बारे में सोचा है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल स्टार से होते हैं जो कि अपना पूरा फ्यूल बर्न करने के बाद डाई आउट हो जाएंगे, या ये कुछ और ही है। मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं साइंस बाई एट। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो जो रेड डॉट्स होते हैं वह भी नॉर्मली एक नॉर्मल स्टार की तरह बर्न होते हैं, जिसमें एक स्टेलर नेबुला के तरीके से, और स्टेलर नेबुला जो होते हैं वो गैसेस के बड़े बड़े गुच्छे टाइप के होते हैं जो यूनिवर्स में होते हैं, और उन्हीं की मदद से स्टार बनते हैं। तो जब वो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक गोल गोल घूमते घूमते उनका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसकी वजह से उनका सेंटर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है, और वहाँ का टेम्परेचर, जितना ज़्यादा प्रेशर हाई हो जाता है उतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है, और वो वैसे ही डेंस हो जाता है। उसकी वजह से वहाँ पे वो एटम्स जो है फ्यूज लग जाते हैं, और वो मेनली बने होते हैं हाइड्रोजन के। उसकी वजह से वहाँ पे हाइड्रोजन का रिएक्शन शुरू हो जाता है, और हाइड्रोजन के रिएक्शन से मीन्स हाइड्रोजन का फ्यूज़न रिएक्शन। तो फ्यूज़न रिएक्शन होता क्या है, मैं आपको बेसिकली बताता हूँ। तो जो न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है, या और बेसिकली मैं कहूँ तो न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, उसमें हम दो लाइट वेट एलिमेंट्स, जैसे कि हमारे केस में हाइड्रोजन है, उनको इंटेंस हीट एंड प्रेशर की वजह से मर्ज कर देते हैं, यानी कि उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सन से हम उनको बाहर करके उनके ऊपर प्रेशर डालकर उनको मर्ज कर देते हैं। उसकी वजह से वो एक नया एलिमेंट बनता है और भारी होते हैं अपने ओरिजिनल एलिमेंट से। जैसे कि जब हाइड्रोजन का न्यूक्लियर फ्यूज़न किया जाता है तो फिर वो बनता है हीलियम 4, और उसके साथ ही साथ एनर्जी निकलती है और एक न्यूट्रॉन भी निकलता है। तो इन सब के बारे में हम किसी अगली वीडियो में बात करेंगे, और अभी हम अपने मेन पॉइंट पे जाते हैं। तो जो रेड डॉट्स होते हैं वो भी ऐसे नॉर्मली बॉर्न होता है, मगर उनका जो मास होता है वो सन से बहुत कम होता है। वो लगभग जो सबसे ज़्यादा मैसिव रेड डॉट्स होते हैं उनका वेट भी लगभग सन का आधा होता है, यानी कि 0.5 सोलर मास होता है। और जो उनके सबसे छोटे कैटेगरी और एवरेज कैटेगरी में जाते हैं तो उनका मास लगभग 0.025 से लेके 0.075% सोलर मास, यानी कि सन का मास होता है। तो वैसे वो बहुत ज़्यादा कम मास से होते हैं। तो वैसे उनकी जो कोर होता है उसमें बहुत कम प्रेशर पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टार्स, और उनका टेम्परेचर भी हमेशा कम रहता है। जैसे कि हमारा जो सन है उसका सरफेस टेम्परेचर रहता है अराउंड 5500 डिग्री सेल्सियस, और जो रेड डॉट्स होते हैं उनका एवरेजली उनके टेम्परेचर्स रहते हैं उनके सरफेस के अराउंड 3600 डिग्री सेल्सियस, जो कि हॉट तो है मगर इतना काफ़ी नहीं है एक सस्टेनेबल और फास्ट रिएक्शन के लिए, जो उनको मतलब ज़्यादा लाइफ स्पैन देते हैं। जैसे कि अगर हम कोई चीज़ को लेंगे, मान लीजिए अगर आपके पास कुछ खाने के लिए है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक पूड़ी है, तो आपने उसको जल्दी जल्दी खा लिया, और फिर आपके मतलब जल्दी आपका पूरा भूख भी पूरा हो जाएगा। मगर आप उसको अगर धीरे धीरे खाएंगे तो आपको एकदम लास्ट तक होगा। तो ऐसे ही होता है रेड डॉट्स के केस में। तो रेड डॉट्स अपने खाने, जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन, उनका जो खाना है उनको खाना मान के चल लेते हैं, तो वो हाइड्रोजन को अपने कोर में रिएक्ट करते हैं। उसकी वजह से वो उनका मास बहुत कम होता है, इसलिए प्रेशर भी बहुत कम होता है, इसलिए वो बहुत स्लो रेट पे करते हैं। उसकी वजह से उनका एज जो है मैक्सिमम 10 ट्रिलियन ईयर्स तक हो जाता है, जो कि हमारे सन से बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे हमारा सन से 10 बिलियन ईयर्स तक ही जी सकता है, जो रेड डॉट्स हैं वो 10 ट्रिलियन साल, यानी कि लगभग 1000 गुना ज़्यादा। और अभी तक हमारे सन ने लगभग अपनी आधी ज़िंदगी जी चुका है, यानी कि 5 बिलियन ईयर्स की ज़िंदगी वो अपने जी चुका है, और हमारे पास सिर्फ 1 बिलियन ईयर और है कि हम धरती को छोड़ के चले जाएँ। वरना जब सन है वो अपने जाइंट रेड फेस में चला जाएगा, जिसमें वो बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके जो सेल्स हैं, उसके जो तो सेल रियल लेयर बोल सकते हैं आप उसको, वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर जाएगा, जो कि मरकरी, वीनस और एक्सपेक्टेड है कि वो अर्थ को भी अपने अंदर ले ले। मगर
जो यहाँ पे रेड डॉट्स है उनकी बात अलग है। वो इतना स्लोली करते हैं, इसकी वजह से वो बहुत लंबा देते हैं। और एक और उसमें फैक्टर आता है, उनके पास कंडक्टिव रिएक्शन होता है, यानी कि वो उनका जो कोर होता है उसके कोर के पास ऐसे ही नहीं कि रिएक्शन हो गया, हीलियम आ गया, हीलियम वहीं पे जम गया, तो ऐसे करते करते तो वो बहुत जल्दी उनका फ्यूल खत्म हो जाएगा और फिर वो मर सकते हैं। इसलिए उनमें क्या होता है, उनमें कंडक्टिव फ्लो बनता है, जिसकी कंडक्शन आपने पढ़ा होगा, जब हॉट जो एलिमेंट होता है वो ऊपर आ जाता है और जो कोल्ड होता है वो नीचे आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, फ्यूजन रिएक्शन होता है, हॉट होता है और फिर वो कोर से ऊपर जाता है। फिर ऊपर के लेयर्स में, आउटर लेयर्स जो होते हैं वहाँ पे जो अपने हाइड्रोजन होता है वो वापस ले जाता है, जिसकी वजह से जो अपना मेन कोर होता है वहाँ पे कोई हीलियम का क्लॉट नहीं बन पाता और वो बढ़िया से कई ट्रिलियन ईयर्स तक अपना न्यूक्लियर रिएक्शन सस्टेन कर पाता है। तो इसी की वजह से वो बहुत लंबे समय तक नहीं पाता है। और एक और बात, जो रेड डॉट स्टार्स हैं वही हमारे इस यूनिवर्स की आखिरी उम्मीद हो सकती है। हाँ, आखिरी उम्मीद। क्यों? यहाँ को समझाता हूँ। एक न एक दिन सारे स्टार्स मर जाएंगे, मगर जो हमारा रेड डॉट है वो सबसे ज़्यादा लंबा जीने वाला है और उनके पास इतना हीट रहेगा कि वो कई ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक हमें एनर्जी और हीट प्रोवाइड कर सकें। हाँ, मगर इसमें कुछ फ्लॉज हैं, जैसे कि जो रेड डॉट्स हैं वो उनके कई जगह पे पैचेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो लाइट है वो 40 से 50% तक कम हो जाती है। जिसकी वजह से हमें बीच बीच में थोड़े से कम टेम्परेचर देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से कोई प्लैनेट के ऊपर जो अगर वाटर है वो जम के आइस बन सकता है। और कई बार उनमें सोलर फ्लेयर्स आते हैं, जिसकी वजह से वो 2 गुना तक चमक जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा उस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर उड़ जाएगा और एटमॉस्फेयर उड़ गया तो रेडिएशन से ज़्यादा खतरा हो जाएगा और इसकी वजह से वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। मगर अगर हमने इनके बीच में कोई जगह ढूंढ ली तो वो उसको हम इस्तेमाल करके हम कई ट्रिलियंस ऑफ ईयर तक अपने हमारा जो सिविलाइजेशन है उसको डेवलप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये जो है मेरे स्टार सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है। अभी इसके कुछ और भी एपिसोड्स आएंगे, तो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।